three flat mirrors are arranged mutually perpendicular to each other, the number of distinct images that will be formed due to point object is। ये देखो दो मिरर्स हैं, मान लेते हैं कि जैसे 1 या x y z परपेंडिकुलर है ना। देखो जब भी दो मिरर परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उसमें नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं हम लोग, 360 अपॉन थीटा करके निकाल देते हैं। अब ये नंबर अगर ऑड आता है या अगर ये नंबर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज होती है n-1। अगर ये नंबर अगर ऑड आता है तो फिर देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या बाइसेक्टर पे रखा है कि नहीं रखा है। बाइसेक्टर पे रखा है तो n-1, बाइसेक्टर पे नहीं रखा है तो n, है ना। ये सिंपल सी चीज है। तो अपने को पता है कि भाई थीटा कितना है 90, तो n कितना आ गया, 4 आ गया, इवन आ गया। तो यानी कि जो नंबर ऑफ इमेज आएगी वो कितनी आ गई है, 3। तो एक्स वाई ने मिलकर के नंबर ऑफ इमेजेस बनाई 3, वाई जेड ने मिलकर के नंबर ऑफ इमेजेस बना ली हैं 3, और फिर ये एक्स जेड ये मिलकर के भी कितनी इमेज बना लेंगे, 3। ठीक है। अब ये 3 इमेजेस बना तो ली हैं इन्होंने, पर अब हो क्या रहा है कि मेरा आंसर आना चाहिए क्या, 3 + 3 + 3 9 आ जाए। पर अब देखो प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें जो दो इमेजेस बन रही होगी, इसकी एक इमेज और इसकी एक इमेज, वो इसके साथ ओवरलैप करेगी ही करेगी, है ना। अगर वो ओवरलैपिंग हो रही है तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे, डिस्टिंक्ट इमेजेस, वो कितनी आ रही है, 3 + 3 + 3, और ये -2 जो कॉमन इमेज आ रही है, तो 7 ओवरऑल नंबर ऑफ इमेजेस हो जानी चाहिए। और ये ध्यान रखें कि ये जो हम लोग ये यहाँ पे जो माइनस कर रहे होते हैं ना, ये 4 - 1 हम लोग जब ये 3 लिख रहे हैं, तो ये माइनस भी इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि वो एक इमेज ओवरलैप कर रही होती है ना। तो वो एक इमेज हमेशा ओवरलैप करेगी ही करेगी, दो है तो दो दो सेट में लोगे तो अगेन वो एक एक इमेज ओवरलैप करती रहेगी, और उस इमेज के कारण ये दो अपन ने माइनस कर दिया। अदरवाइज अगर इसको बनाना चाहें तो 3D में विजुअलाइज करके बनवा सकते हैं, पर वो अपने लिए ठीक है बनाना, पर बच्चे को बताना मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है।